प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण विचलन का अनुभव करती है, लेकिन विचलन कोण की गणना कैसे करें? यहां एक और दिलचस्प सवाल है, न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? आइए देखते हैं। प्रिज्म को वायु में रखा गया है। एकवर्णी प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म की सतह AB पर आपतित होती है। प्रकाश की यह किरण बिंदु Q पर अपवर्तित होती है और QR दिशा में आगे बढ़ती है। यह फिर से R पर अपवर्तित होती है सतह AC पर और वायु में बाहर निकलता है RS दिशा में। MQL और NRL अभिलंब है जो खींचे गए हैं सतहों AB और AC पर, जो क्रमशः बिंदु Q और R पर है। जब आपतित किरण PQ को बढ़ाया जाता है तो ऐसा लगता है कि यह आगे बढ़ती है PQDE दिशा में। जब निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो यह PE से बिंदु D पर मिलती है। यहां आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण के बीच का कोण एंगल EDS डेल्टा के बराबर होता है और इसे कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। आइए अब हम संबंध ज्ञात करें प्रिज्म कोण A, आपतन कोण I, निर्गत कोण E और विचलन कोण डेल्टा के बीच। ट्रायंगल RDQ के लिए बाह्य कोण एंगल EDS बराबर है डेल्टा के और एंगल DQR और एंगल DRQ संगत अंतः कोण है। इसीलिए एंगल EDS इज इक्वल टू एंगल DQR प्लस एंगल DRQ। इसीलिए डेल्टा इज इक्वल टू इन ब्रैकेट्स एंगल DQL माइनस एंगल RQL प्लस इन ब्रैकेट्स एंगल DRL माइनस एंगल QRL। इसीलिए डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, दैट इज I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस R1 प्लस R2। समीकरण 1। क्वाड्रिलेटरल AQLR में एंगल AQL और एंगल ARL समकोण है। इस प्रकार A प्लस एंगल QLR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ट्रायंगल QLR के लिए एंगल QLR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस R1 प्लस R2। इसलिए A प्लस 180 डिग्रीज माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसलिए A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। समीकरण 2। प्रतिस्थापित करने पर R1 प्लस R2 के मान को समीकरण 1 में हमें प्राप्त होता है I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। समीकरण 3 जो हमें संबंध देता है I, E, A और डेल्टा के बीच। प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रयोगात्मक रूप से मापे गए विचलन कोण डेल्टा के मानों का आपतन कोण I के मान के सापेक्ष ग्राफ यहां दिखाया गया है। ग्राफ से यह स्पष्ट है कि विचलन कोण डेल्टा का मान केवल आपतन कोण I के एक विशेष मान के लिए न्यूनतम हो जाता है। यह प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया गया है कि किसी दिए गए प्रिज्म के लिए जिस किरण के लिए आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं, उस किरण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। न्यूनतम विचलन कोण दर्शाया जाता है डेल्टा M द्वारा। इस प्रकार जब I इज इक्वल टू E, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M, और यदि I इज इक्वल टू E, साइन I इज इक्वल टू साइन E। समीकरण 4। स्नेल के नियम का व्यापक रूप N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। प्रकाश के अपवर्तन के लिए प्रिज्म की AB सतह पर N1 इज इक्वल टू 1 वायु, N2 इज इक्वल टू N कांच के प्रिज्म के लिए, θ1 इज इक्वल टू I, θ2 इज इक्वल टू R1। इसीलिए स्नेल के नियम से
साइन I इज इक्वल टू n साइन R1। समीकरण 5। सतह AC पर अपवर्तन के लिए n1 इज इक्वल टू n कांच के प्रिज्म के लिए, n2 इज इक्वल टू 1 वायु के लिए, θ1 इज इक्वल टू R2, θ2 इज इक्वल टू E। इसलिए n साइन R2 इज इक्वल टू साइन E। समीकरण 6। समीकरण 3, 4 और 5 से हम प्राप्त करते हैं n साइन R1 इज इक्वल टू n साइन R2। इसलिए R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। समीकरण 7। समीकरणों 2 और 7 से R इज इक्वल टू A अपॉन 2। समीकरण 8। और समीकरण 3 से I प्लस I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A, क्योंकि अगर I इज इक्वल टू E, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M। इसीलिए I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। समीकरण 9। प्रतिस्थापित करने पर R और I के मानों को समीकरण 8 और 9 से स्नेल के नियम में n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्राप्त होता है n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 द होल अपॉन साइन A अपॉन 2। प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात A और डेल्टा M के मानों का प्रयोग करके और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n की गणना की जा सकती है। उदाहरण, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म कोण 60 डिग्रीज है। प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यहां n इज इक्वल टू 1.5, A इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। मान ज्ञात कीजिए डेल्टा M का उपयोग करके n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 द होल अपॉन साइन A अपॉन 2। हमारे पास है 1.5 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा M अपॉन 2 द होल अपॉन साइन 30 डिग्रीज। इसीलिए साइन 60 प्लस डेल्टा M अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, क्योंकि साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 0.5। इसीलिए साइन 60 प्लस डेल्टा M द होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75। इसीलिए 60 प्लस डेल्टा M द होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 डिग्रीज 35 मिनट्स। इसीलिए डेल्टा M इज इक्वल टू 37 डिग्रीज 10 मिनट्स। सारांश। आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन का सूत्र डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A ज्ञात होता है। यह प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया गया है कि किसी दिए गए प्रिज्म के लिए वह किरण जिसके लिए आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं, उस किरण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निम्न द्वारा दिया जाता है n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 द होल अपॉन साइन A अपॉन 2। हमने प्रिज्म से उत्पन्न होने वाले विचलन कोण के लिए एक सूत्र निकाला। प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण विचलन का अनुभव करती है, लेकिन विचलन कोण की गणना कैसे करें? यहां एक और दिलचस्प सवाल है, न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? आइए देखते हैं। प्रिज्म को वायु में रखा गया है। एकवर्णी प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म की सतह AB पर आपतित होती है। प्रकाश की यह किरण बिंदु Q पर अपवर्तित होती है और QR दिशा में आगे बढ़ती है। यह फिर से R पर अपवर्तित होती है सतह AC पर और वायु में बाहर निकलता है RS दिशा में। MQL और NRL अभिलंब हैं जो खींचे गए हैं सतहों AB
अभी के लिए जिज्ञासा की बात है कि प्रिज्म प्रकाश के 7 रंगों को दर्शाता है। न्यूटन इसका अवलोकन और अध्ययन करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। इस खूबसूरत घटना के बारे में और जानने के लिए बने रहें।